अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एरीज़ यानी बुर्ज हमल के बारे में कि 2 मार्च से 8 मार्च का हफ्ता एरीज़ के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। एरीज इस वीक की सबसे इम्पॉर्टेंट बात सन का पाइसिस में मौजूद होना है। सन इस वक्त आपके 12वें घर के मामलात को एक्टिव कर रहा है। मरकरी भी पाइसिस में रेट्रोग्रेड है, इसलिए जहनी उलझने, पुराने मामलात की वापसी और अंदरूनी बेचैनी बढ़ सकती है। लेकिन 7 मार्च को मरकरी जब सन के बहुत ज़्यादा करीब होगा, ये यूं कहें कि सन के हार्ट में पहुंच जाएगा, तो अचानक किसी मसले का हल भी दे सकता है। 2 मार्च को पाइसिस में एंटर होकर आपकी एनर्जी को अंदरूनी सतह पर ले जाएगा, यानी गुस्सा कम और खामोशी ज़्यादा हो सकती है। वीनस 6 मार्च को आपके अपने ज़ोडिएक साइन में दाखिल होगा, जिससे आपकी शख्सियत में कशिश, एतमाद और रोमानवी कशिश बढ़ेगी। जुपिटर डायरेक्ट होने की तैयारी में है और कम्युनिकेशन के मामलात में बेहतरी का इशारा लेकर आया है। सैटर्न और नेपच्यून आप ही के ज़ोडिएक साइन में मौजूद हैं, जो आपकी ज़िंदगी में तवील मुद्दत तब्दीलियों की बुनियाद रख रहे हैं। 3 मार्च को वर्गो में मुकम्मल चांद ग्रहण आपके छठे खाने यानी हेल्थ और रोज़मर्रा मामलात पर असर डालेगा, इसलिए ये वीक अंदरूनी सफाई और अमली इस्लाह का है। कैरियर के हवाले से बात करें तो एरीज़ ये हफ्ता खामोश प्लानिंग का है। ज़ाहिरी एक्शन कम और अंदरूनी तैयारी ज़्यादा रहेगी। मार्स के 12वें घर में जाने से आप पर्दे के पीछे काम करेंगे। किसी प्रोजेक्ट की तैयारी, किसी खुफिया डील या किसी नए आइडिया पर गौर हो सकता है। सरकारी मुलाजमीन के लिए सैटर्न की पोजीशन जिम्मेदारियों में इजाफा दिखा रही है। काम का बोझ बढ़ेगा, मगर साथ ही सीनियर्स की नज़र भी आप पर रहेगी। 7 मार्च के करीब मरकरी की पोजीशन किसी अहम मीटिंग या फाइल के मामले में वजाहत दे सकती है, लेकिन रेट्रोग्रेशन की वजह से ईमेल, डॉक्यूमेंट्स और अप्लाई करने के मामलात में एरीज़ एहतियात ज़रूरी रहेगी। कोशिश करें कि जल्दबाजी न करें, ख़ास तौर पर 3 मार्च के ग्रहण के आसपास जज्बाती रद्द अमल से जितना हो सके गुरेज करें। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो वीनस का आपके ज़ोडिएक साइन में एंटर होना इस वीक में आपके लिए बड़ा पॉजिटिव रहेगा। आमदन की नई अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं, ख़ास तौर पर अगर आप सेल्स, मार्केटिंग या ऑनलाइन काम से वाबस्ता हैं। लेकिन एरीज़ मरकरी रेट्रोग्रेशन की वजह से अदायगियों में ताख़ीर या हिसाब किताब में गलती हो सकती है। जुपिटर डायरेक्ट होने के करीब है, इसलिए पिछले अरसे की रुकी हुई रकम या किसी से किया गया वादा पूरा होने की उम्मीद है। बिजनेस करने वाले एरीज़ अफराद के लिए ये वीक नई डील साइन करने से ज़्यादा पुराने मुआहदे को रिव्यू करने का है। प्रॉपर्टी के मामलात में एरीज़ कोशिश करें कि फौरी फैसले ना करें, ख़ास तौर पर ग्रहण के दिन के आसपास कोई बड़ी ख़रीदो फ़रोख्त मौखर कर दें तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। बिजनेस करने वाले एरीज़ अफराद के लिए मार्स की पोजीशन कहती है कि मुकाबला खुले आम नहीं बल्कि पसे पर्दा होगा। कोई आपकी हिकमत अमली को देख रहा है, इसलिए राजदारी एरीज़ ज़रूरी है। सैटर्न आपको लंबे अरसे की बुनियादें मजबूत करने का मशवरा दे रहा है। कोशिश करें कि शॉर्टकट से बचें। अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो नेपच्यून की वजह से गलतफहमी पैदा हो सकती है, इसलिए हर बात तहरीरी शक्ल में एरीज़ ज़रूर रखें। 7 मार्च के बाद आपको ज़हनी वजाहत हासिल होगी और आइंदा की सिमत मुतय्यन करने में आपको हेल्प मिलेगी। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो एरीज़ 6 मार्च के बाद वीनस का आपके ज़ोडिएक साइन में आना आपको मरकज़े निगाह बनाएगा। सिंगल्स के लिए ये वक्त नए रिलेशन की शुरुआत का हो सकता है, मगर नेपच्यून की वजह से ख्वाब और हकीकत में फ़र्क रखना एरीज़ ज़रूरी होगा। शादीशुदा अफराद के लिए मार्स की 12वें घर में पोजीशन छुपी हुई नाराज़गी को ज़ाहिर कर सकती है। बातचीत से मसाइल को एरीज़ हल करने की कोशिश करें। 7 और 8 मार्च को वीनस और नेपच्यून और सैटर्न से रिश्ते में संजीदगी या किसी हकीकत के सामने आने का सबब बन सकता है। सोशली इस वीक में आपका एतमाद बढ़ता नज़र आता है। लोग आपकी बात सुनेंगे, लेकिन मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से पुराने दोस्त दोबारा रब्ता कर सकते हैं। किसी पुराने ताल्लुक़ को दोबारा मौका देने से पहले एरीज़ कोशिश करें कि अच्छी तरह सोच लें। एजुकेशन के मैदान में स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त रिवीजन और पुरानी गलतियों को दुरुस्त करने का है। ग्रहण छठे खाने में होने की वजह से एरीज़ स्टूडेंट्स की तवज्जो बढ़ सकती है, इसलिए कोशिश करें कि अपने टाइम टेबल के साथ चलें और अपनी जो उनकी रूटीन है एजुकेशन की, उसको मज़बूत रखें।
अगर बात करें एरीज़ की हेल्थ के हवाले से, तो एरीज़ 3 मार्च का ग्रहण हेल्थ के हवाले से आपके लिए ख़ासा परेशानी का बाइस बन सकता है। मैदा, नींद और ज़हनी दबाव के मसाइल आ सकते हैं। मार्च के 12वें घर में होने की वजह से आपको अपनी एनर्जी कम महसूस हो सकती है। इबादत, मुराकबा और पानी का इस्तेमाल आपको फ़ायदा देगा। इस वीक में अगर एरीज़ वार्निंग ज़ोन के हवाले से बात करें, तो 3 से 5 मार्च तक का वक्त आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। ख़ास तौर पर जज्बाती फ़ैसलों, माली मामलात और सेहत को नज़रअंदाज करने से बचें। और अगर आप अपने मामलात को और ज़्यादा बेहतर करना चाहते हैं एरीज़, तो कोशिश करें कि इस पूरे वीक में हर रोज़ नमाज़ फ़जर के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 313 मरतबा या हय्यो या क़य्यूम ज़रूर पढ़ें। इससे आप अपने अंदर ताकत और इस्तेहकाम महसूस करेंगे। ओवरऑल ये वीक एरीज़ आप लोगों के लिए अंदरूनी तैयारी, जज्बाती सफाई और नई शुरुआत की बुनियाद रखने का है। वीनस आपको चमक दे रहा है, सैटर्न आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखा रहा है और जुपिटर उम्मीद की किरण लेकर आया है। अगर आप लोग एरीज़ सब्र और हिकमत से चलेंगे, तो आने वाले दिन, आने वाले वीक्स आपके लिए बड़ी कामयाबियों का रास्ता खोलते नज़र आते हैं। बस आप लोगों ने कोशिश करनी है कि प्लैनेट्स की इतनी पॉजिटिव एनर्जी को गेन करने के लिए ख़ुद को पॉजिटिव रखें। जितना आप ख़ुद को पॉजिटिव रखेंगे, उतना ही आप ये पॉजिटिव एनर्जी अपनी ज़िंदगी में गेन कर पाएंगे। लेकिन एरीज़, अगर प्लैनेट्स की इतनी पॉजिटिव एनर्जी के बावजूद आप ख़ुद को पॉजिटिव नहीं कर पा रहे या आपके मामलात अच्छे नहीं चल रहे, तो कोशिश करें कि ज़ाती बर्थ चार्ट की तरफ जाएं। इसके लिए हमारा नंबर यहाँ मौजूद है। इंतहाई मुनासिब फ़ीस के साथ आप हमसे अपने लिए मदद, अपने लिए रहनुमाई ले सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि ये पॉजिटिव एनर्जी आप लोग अपनी ज़िंदगी में गेन कर पाएँ। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।